इस क्वेश्चन को बच्चों ने बोला कि 3 से 4 मिनट में लगाया गया है और बोला गया है कि इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड का है और कुछ चीजें आपको इसमें जानते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ देख करके क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले बता दूं, अगर इस क्वेश्चन को देखोगे जो बीच वाला नंबर होता है ना, ये बीच वाला नंबर, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे अगर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये वाला बीच वाला नंबर क्या √3, तो आप कहोगे सर ये है √3। अगर इसके बारे में बात करें √4 को क्या बोलोगे, तो आप कहोगे सर 2 बोलोगे, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में बात करें तो आपका क्या कहोगे, √5, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर क्या ये रटना है, नहीं रटना नहीं है। अब थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है कि इस क्वेश्चन में कुछ चीजें, कॉन्सेप्ट आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। क्या है, देखो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर ये 26 है तो आप कहोगे ये 5 है, इन दोनों को जोड़ करके यहाँ लिखा गया और इनका गुणनफल यहाँ लिखा गया। तो इसी कॉन्सेप्ट को सबसे पहले मैं बता दूं, ये कॉन्सेप्ट क्या है इसका। देखो अगर इसके कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये है इसका कॉन्सेप्ट, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखो इसमें जो भी नंबर है ना, बस आपको याद नहीं करना, बस ऑब्जर्व करना कि ये चीजें कैसे होंगी। देखो ये इसमें बस दो ही प्रकार के नंबर रन कर रहे हैं, ए और बी। तो है क्या, देखो यहाँ √a है, √b है, बस इन दोनों को यहाँ पर जोड़ के लिख दिया गया और यहाँ पर गुणा करके लिख दिया गया। यहाँ पर माइनस के फॉर्मेट में लिख दिया गया, यहाँ पर प्लस। देखो यहाँ √a प्लस बी है, अगर यहाँ b है तो ऊपर क्या लिखा है, आप कहोगे b+1, यानी यहाँ वाले से एक नंबर ज्यादा लिखा होगा। देखो हर जगह ये चीजें लिखी गई होंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो इसी चीज को मैंने बताया कि देखो इनका जो जोड़ है ना, इनका जोड़ जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, इनका गुणनफल यहाँ लिखा है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 कितना है 3, यहाँ पर लिखा गया। तो डायरेक्टली अगर जब इस पूरे फॉर्मेट को सॉल्व करोगे ना, तो यही वाली चीज आएगा। तो आप कहोगे सर ये चीज आपको कैसे पता। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट के बारे में, ये इसका कॉन्सेप्ट है। जब अगर आप इस पूरे को कंक्लूजन को जब अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो इस पूरे का जो रिजल्ट आएगा ना, वो कितना आएगा, तो अब आप कहेंगे सर √ क्या आएगा, b। अगर आप इस पूरे को अगर सॉल्व करेंगे तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इस पूरे का रिजल्ट क्या आएगा, √b। तो इसलिए मैंने बता दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये। नहीं तो आप 3 से 4 मिनट लगाइए। अगर हमने ये वाली बात कहा क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 है तो यहाँ पर एक ज्यादा लिखा होगा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस वाला, यहाँ पर a b लिखा है, यहाँ जोड़ कर लिखा है, यहाँ गुणा करके। तो डायरेक्टली हम समझ गए इसका आंसर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा, तब कहोगे सर ये बीच वाला तो √3 हमने बता दिया। देखो यहाँ 3 है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4। ये हमेशा एक ज्यादा इससे लिखा होगा। देखो ये 4 है तो क्या हो जाएगा, 5। तो √4 का कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अगला वाला कितना है, आप कहोगे देखो इन दोनों को जोड़ करके यहाँ लिखा है, इन दोनों का गुणनफल यहाँ लिखा है, यहाँ पर देख लेंगे 5 से कितना हो जाएगा, 6। तो डायरेक्टली आप इसको लगा देंगे, √ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।